सो हेलो हाय वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और जैसा कि हम जानते हैं ये हमारा सेकंड लेक्चर है और पहला एक लेक्चर आ चुका है इंडियन ज्योग्राफी का। और हम इसमें इंडियन ज्योग्राफी जैसे हमने स्टार्ट किया है, ये सेकंड लेक्चर है ऑफ किसका, नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया। ठीक है। सो हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था, हमने दो टाइप ऑफ फॉरेस्ट पढ़े थे जो कि थे ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट और रेन फॉरेस्ट, और ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट है जिसमें हमने बात की थी इनकी क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में, टिम्बर एंड बेनिफिट्स के बारे में। जैसे कि मैंने पिछले वाले वीडियो में बता ही रखा है, मैं फिर से बता देती हूँ कि इस बार मैं नोट्स नहीं प्रोवाइड कर रही हूँ, क्योंकि नोट से क्या होता है, आपको ऑलरेडी प्रोवाइडेड होते हैं और आप साथ साथ लिखते नहीं हैं, जिससे आपको उसी टाइम लर्न नहीं हो पाता। तो मैं चाहती हूँ इस बार मैं पॉइंट्स बोलूँगी सिर्फ इस ऑर्डर में, पहले क्लाइमेटिक कंडीशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, डिस्ट्रीब्यूशन, टिम्बर, बेनिफिट्स, और आप खुद से नोट्स बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए विदाउट एनी फर्दर ड्यू हम स्टार्ट करते हैं। थर्ड, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। क्लाइमेटिक कंडीशंस की बात कर लें तो एनुअल रेनफॉल होता है इसमें 100 से 200 सेंटीमीटर। एनुअल टेम्परेचर देखें तो 27 डिग्री सेल्सियस होता है। स्प्रिंग में ये ड्राई होते हैं, जैसे स्प्रिंग के लाइक बिटवीन विंटर एंड समर्स में ये मोस्टली ड्राई होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो द ट्रीज ड्रॉप देयर लीव्स ड्यूरिंग द स्प्रिंग एंड अर्ली समर्स व्हेन सफिशिएंट मॉइस्चर इज़ नॉट विजिबल। ठीक है। मोस्ट डिस्ट्रक्टिव ऑल्सो होते हैं ये। द जनरल अपीयरेंस इज बेयर इन एक्सट्रीम समर्स, डेट इज़ मे एंड अप्रैल में कह सकते हैं। ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट प्रेजेंट इरेगुलर टॉप स्टोरीज, डेट इज़ 25 to 60 मीटर्स। हैवी बटरस ट्रीज मैंने बता रखा है पिछले वाले, और मैं दोबारा मतलब टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, आप पिछले वाला जो पहला लेक्चर था उसमें मैंने बता रखा है कि बटरस ट्रंक्स क्या होते हैं। सो हैवी बटरस ट्रीज एंड फेयरली कंप्लीट अंडरग्रोथ। दीज फॉरेस्ट ऑक्यूपाई अ मच लार्जर एरिया, ये बहुत ही ऑक्यूपाई करते हैं, बहुत ही सारा एरिया को ये ऑक्यूपाई करते हैं ये फॉरेस्ट, द एवरग्रीन फॉरेस्ट। बट लार्ज ट्रैक्स अंडर दीज फॉरेस्ट हैव बीन डिक्लेयर्ड और हैव been cleared for cultivation. The belt running along the western घाट surrounding the belts of evergreen forest। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स में ये सराउंडेड होते हैं ये बेल्ट्स। A strip along the शिवालिक रेंज इंक्लूडिंग तेराई एंड भाबर फॉर्म, ठीक है, फ्रॉम 77 डिग्री ईस्ट टू 88 डिग्री ईस्ट। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा, 77 डिग्री ईस्ट टू 88 डिग्री ईस्ट। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, शिवालिक रेंज में पाया जाता है ड्यूरिंग द तेराई एंड भाबर। ठीक है, और कहाँ कहाँ पाया जाता है, लोकेशन देख लेते हैं इसकी, डिस्ट्रीब्यूशन मणिपुर, मिजोरम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, छोटा नागपुर प्लेट्यू, मोस्ट ऑफ द उड़ीसा, और अंडमान निकोबार में मिलते हैं, और हाँ वेस्ट ऑफ बंगाल में भी मिलते हैं, राइट। टिम्बर में देख लेते हैं क्या क्या मिलता है यहाँ पे, टीक, साल, लॉरेल, आंवला, जामुन, ये सब यहाँ पे आराम से मिल जाता है हमको। ठीक है, सो आपको क्लाइमेटिक कंडीशन समझ में आ गया, कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गया, डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया कि कहाँ कहाँ मिलता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, छोटा नागपुर प्लेट्यू, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, अंडमान। ठीक है, और क्या क्या मिलता है यहाँ पर टिम्बर में, टीक, साल, लॉरेल, आंवला, जामुन। ठीक है, अब चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। फोर्थ है हमारा ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, डाई फॉरेस्ट। ठीक है, तो ड्राई फॉरेस्ट मतलब सूखा हुआ, इसका डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। अलॉन्ग विद द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु की तरफ मिलता है ये। ठीक है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन तमिलनाडु की तरफ से ऑफ द कोस्ट में, कोस्टल एरिया में। क्लाइमेटिक कंडीशन देख लेते हैं, एनुअल रेनफॉल 100 सेंटीमीटर के तकरीबन होते हैं, मोस्टली फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न मानसून। अच्छा, मानसून का भी वीडियो आने वाला है बहुत जल्द, मैं उसमें आपको डीप में समझाऊंगी। एनुअल रेनफॉल हमने देखा 100 सेंटीमीटर। अब एनुअल टेम्परेचर की बात कर लेते हैं जो कि है 28 डिग्री सेल्सियस। द ग्रोथ ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट इन एरियाज ऑफ सच लो रेनफॉल इज़ बिट स्ट्रेंज। ठीक है, एंड और हम देखें अब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। शॉर्ट स्ट्रक्चर्ड सैचुरेटेड ट्रीज अप टू 12 सेंटीमीटर हाई विद द कंप्लीट कैनोपी होती है इसमें। बैम्बूज ग्रासेज आर नॉट कॉन्स्पीशियस। द इम्पॉर्टेंट स्पीसीज आर जामुन, टैमरिन एंड नीम। जामुन होता है, इमली होती है, और नीम होता है। मोस्ट ऑफ द लैंड अंडर द फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड फॉर एग्रीकल्चर
कैसुअरिना प्लांटेशन। कैसुअरिना प्लांटेशन क्या होता है? सुना है कभी? चलिए जल्दी से मैं बता देती हूँ। इट रिसेंबल्स featherly conifer in the general appearance. They are rapid growing and carefree species होती है. They are rapid growing carefree species that can grow in a वेरियस क्लाइमेट्स. दे कैन फिक्स एटमोसफियर नाइट्रोजन ऑल्सो. ये बहुत सही है. जैसे हमको खाने पीने की ज़रूरत होती है एक इंसान को, जैसे किसी को रोटी की ज़रूरत होती है खाने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, किसी को चावल की ज़रूरत होती है, किसी को बेसिकली ह्यूमन नीड्स क्या है, बेसिक नीड क्या है ह्यूमन की? खाना. वैसे ही प्लांट्स को नाइट्रोजन फिक्सेशन बहुत ज़रूरी होता है, और ये जो प्लांटेशन है वो दे कैन फिक्स द एटमोसफेरिक नाइट्रोजन. ठीक है. केफ्री स्पीसीज होती है जैसे हमने पढ़ा. और डिस्ट्रीब्यूशन देख ले तो कैसुअरिना मोस्ट फॉर्म फॉरेस्ट्री इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटका और एक्सेट्रा. ठीक है. अब बेनिफिट्स देख लेते हैं, क्योंकि ऐश्वर्या के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा तो हमको एक अंदाज़ा तो मिल गया है कि इसका क्या बेनिफिट होता है, जैसे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. फिर भी एक बार मैं, आप नोट्स बना रहे हैं ना, धीरे धीरे आराम से पॉज कीजिए, पीछे जाइए, आराम से नोट्स बनाइए. मैं नोट्स इसलिए नहीं आपको प्रोवाइड कर रही अभी स्क्रीन पे, क्योंकि वो बहुत स्लो प्रोसेस हो जाता है और सब कुछ आपको लाइक तुरंत ही मिल जाता है, जो कि सही नहीं है मेरे हिसाब से. मेरे हिसाब से क्या सही है, आप सुनिए अच्छे से और उसके नोट्स बनाइए. ठीक है. अब मैंने बता रखा है ऑर्डर, इस ऑर्डर में आप बनाइए. उसकी क्लाइमेटिक कंडीशंस बता रही हूँ मैं, करेक्टरिस्टिक्स बताते जा रही हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन बताते जा रही हूँ, कहाँ कहाँ मिला टिम्बर, क्या क्या हार्डवुड या जो भी पेड़ वेजिटेशन ज़्यादा मिलता है उसके बेनिफिट्स बताते जा रही हूँ. आप साथ साथ अपनी भाषा में शॉर्ट नोट्स बनाइए, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे आपके लिए. ठीक है. सो कहाँ थे हम? ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पे. इसके बेनिफिट्स मैं जल्दी जल्दी आपको बता देती हूँ, लिख लीजिए. रिड्यूस डैमेज इन द event of natural calamities. Line planting in coastal area helps in controlling winds. It is suitable for wasteland development because of its adaptability to a wide range of habitat. Fast growth होती है इसकी. Sand tolerant होता है, drought resistant होता है, ability to reclaim land and stabilize the sand dunes. एंड इसके वुड जो होते हैं, जो लकड़ियाँ होती है, वो पेपर प्रोडक्शन के लिए भी यूज़ आती हैं. सो काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं इसमें. और याद रखिएगा, ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट दिख रहा है साफ साफ कि ड्राई रीजन में है, ड्राई फॉरेस्ट होते हैं ये. और इसे याद रखिएगा, इसी में था कैसुअरिना प्लांटेशन, जिसमें एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन की हमने बात की. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट. ठीक है. अब इसी क्लाइमेटिक कंडीशन जल्दी से देख लेते हैं. एनुअल रेनफॉल है इसकी 100 से 150 सेंटीमीटर के बीच में. कैरेक्टरिस्टिक जल्दी से देख लेते हैं. दे आर सिमिलर टू मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट. मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट हमने पढ़ा था, पीछे ही पढ़ा था. एंड शेड देयर लीव्स एंड ड्राई सीजन. अच्छा, जो सबसे पहले हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था उस, चलिए अब थोड़ा सा मैं डिस्टिंग्विशन भी बता देती हूँ ताकि आपको रिवाइज भी हो जाए कि हमने क्या पढ़ा था. ट्रॉपिकल वेट फॉरेस्ट में हमने क्या देखा कि हमेशा ही सदाबहार रहता है, एवरग्रीन. ठीक है. ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट में हमेशा ही सदाबहार रहता है, हमेशा इसमें पत्तियाँ आपको लदी हुई मिलेंगी, हरी भरी मिलेंगी. कभी भी ये ड्राई कम ज़्यादा नहीं मिलेगा, ये एवरग्रीन सदाबहार होती हैं. अब ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट में हम अगर अब देखें तो उसमें क्या होता है, ये भी सेम ही होता है, लेकिन ये बीच में एक टाइम आता है जब ये अपनी पत्तियाँ झाड़ देती हैं और दोबारा लाती हैं. ठीक है, एक बार. सो दीज आर द सिमिलर टू मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट एंड शेड देयर लीव्स in dry season. The major difference is that they can grow in area of comparatively less rainfall, right? They represent a transitional type between most deciduous on the wetter side and the thorn forests on the drier side. ठीक है. They have closed but uneven canopy. The forests are composed of a mixture of a few species of deciduous trees rising up to the height of 20 meters. अंडरग्रोथ के बारे में बात करें तो अंडरग्रोथ होता है इनफ लाइट रीचेस टू द ग्राउंड टू परमिट द ग्रोथ ऑफ ग्रास एंड क्लाइंबर्स. ठीक है. डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं कहाँ कहाँ है ये. हिमालय रीजन्स में है, कन्याकुमारी से लेकर हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक है, लेकिन बीच में कहाँ कहाँ नहीं है. वेस्टर्न घाट, वेस्ट बंगाल, राजस्थान में नहीं है, बाकी हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक के मिलता है. द इम्पॉर्टेंट स्पीसीज आर टिक. अच्छा, इंपॉर्टेंट स्पीसीज बट ऐसे डायरेक्ट जल्दी बता देती हूँ.
teak, hazelwood, rosewood and red sandal, roller and bamboo, ये कॉमन है, ठीक है. लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ दिस फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस, राइट. दिस फॉरेस्ट हैव सफर्ड ओवरग्रेजिंग एंड फायर. अब इसका कहने का क्या मतलब है कि ये जो है, जो फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट, ये एग्रीकल्चर पर्पस के लिए बहुत सही है, और इसी वजह से ये इन फॉरेस्ट ने बहुत सफ़र किया है ऑफ ओवरग्रेजिंग और फायर. अब फायर कैसे? क्योंकि यहाँ पे जो कोन पाइन्स होते हैं या जो यहाँ पे वुड होते हैं, वो एक टाइम पे लाइक शेड ऑफ हो जाता है और वो काफ़ी फायर रेजिस्टेंट होता है, तो फायर पिकर होता है, तो उस वजह से यहाँ पे फायर, आग लगने की भी प्रॉब्लम्स हम न्यूज़ में सुनते ही हैं कि जंगल में आग लगी है और इतना प्रॉब्लम हो रहा है, इतना वेजिटेशन को नुकसान पहुँचा है. ओवरग्रेजिंग क्यों? क्योंकि ये फर्टाइल लैंड है और यहाँ पे एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, इसलिए यहाँ पे ओवरग्रेजिंग भी होती है. ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं जो हमारा 6 है, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट. क्या, चलिए, ये लेक्चर ज़्यादा हो रहा है, सो हम ये वाला कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, आगे आने वाले में, जो कि हमारा 3rd पार्ट. सो यहाँ तक हमने पढ़ा है. पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट. ये हमारा दूसरा लेक्चर था, इसमें हमने पढ़ा ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट. ठीक है, अब अगले लेक्चर में हम इसके आगे ऑनवर्ड्स चलेंगे और आगे पढ़ेंगे. और अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. साथ साथ नोट्स बनाइए, पढ़िए, अच्छे मार्क्स लाइए, and all the best and thanks for watching. Do like, comment and share. ठीक है, and also subscribe to my channel. Thank you.